गुड मॉर्निंग बच्चों। आप 7th क्लास में सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक आप लोगों का पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। पहले चैप्टर में आपने अभी तक पढ़ा मध्यकाल क्या है, किसे कहते हैं और मध्यकाल क्या प्रमुख विकास कैसे हुआ। और बच्चों आज आप पढ़ेंगे मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत। मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत आज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपका चैप्टर आप जानते ही हैं, चैप्टर का नाम है आपके मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कि प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के काल को हम मध्यकाल कहते हैं। और बच्चों मध्यकाल जो है वह हमारे नज़दीक ज़्यादा है। इसका कारण है कि इसके हमारे समझ इसके लिखित साक्ष्य पाए गए हैं, जिनके माध्यम से हम मध्यकाल के इतिहास के करीब ज़्यादा पहुँचे हैं। प्राचीन काल के लिए बहुत सारे दस्तावेज हमें ढूंढने पड़े थे, खोजने पड़े थे, बहुत अध्ययन करना पड़ा था। लेकिन मध्यकाल में मानव जीवन का विकास अच्छी तरह से हो चुका था। साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, मुहरें, सबका अध्ययन करने के बाद बहुत कुछ हमारे समझ प्रस्तुत हो चुका था, जिसके कारण हम मध्यकाल के करीब अच्छी तरह से पहुंच चुके हैं। तो आज आप पढ़ेंगे इस पॉइंट में मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं। तो बच्चों मध्यकाल के इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, तो जिसमें सबसे पहला जो स्रोत है, सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा समाज। इसमें हमारा समाज। तो बच्चों इसमें आप पढ़ेंगे कि हमारे समाज में पत्थर के स्तंभों पर गुदे हुए लिखे हुए लेख, ताम्र पत्रों पर, लकड़ी के पट्टों पर जो भी लेख थे वो तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी, राजा की आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक स्तर जो था उसका विवरण हमें मिलता है। जैसे कि अशोक का शिलालेख, स्तूप, बौद्ध भिक्षुओं के स्तूप, बौद्ध विहार, ये हमारे इतिहास मध्यकाल के इतिहास को जानने की स्रोत है। क्योंकि बच्चों उस समय का जो तत्कालीन साक्ष्य थे वो लिखित, ज़्यादातर हमें लिखित ही प्राप्त हुए हैं। हमने जैसा पहले आपको बताया कि लिखित साक्ष्य के माध्यम से हम मध्यकाल के इतिहास के पूरी गहराई तक पहुंच चुके हैं, इसलिए यह हमारे ज़्यादा नज़दीक भी है, इसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। और दूसरा पॉइंट है साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन। तो बच्चों साहित्यिक साधन में भारत का जो साहित्य है, जैसा कि हमने बताया कि भारत का जो साहित्य है पहले वो ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों और लकड़ी के पट्टों पर था। बाद में मध्यकाल का जो समय आया, इसमें कागज़ पर भारत के साहित्य लिखे गए। कागज़ पर इसके तब मध्यकाल के दौरान लिखे गए साहित्य जो थे भारत के, वह आज भी कुछ साहित्य हमारे समक्ष हैं। तो इनसे हमारे तत्कालीन राजवंशों के द्वारा, राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन और बहुत सारे राजाओं के जीवन का संस्मरण, बहुत सारे धार्मिक कार्यों का वर्णन, यह सब हमें साहित्यिक स्रोत के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई। और इसमें तीसरा पॉइंट है विदेशी यात्रियों के विवरण। बच्चों इस काल में भारत की यात्रा करने के लिए कई विदेशी यात्री भारत आए।
जिन्होंने भारत की यथास्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा और उन्हीं लेखों के माध्यम से इन यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत था वह इतिहास, मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही आसान और सुव्यवस्थित तरीका लोगों को मिल गया। यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लोग मध्यकाल के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई लोगों को। इसमें तुर्की, फारसी और प्रमुख कुछ विशेष यात्री थे जिन्होंने मध्यकाल के दौरान भारत की यात्रा की और भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो इस तरह से बच्चों मध्यकाल के इतिहास को जानने के जो स्रोत थे वो पहला स्रोत था हमारा समाज, दूसरा स्रोत था साहित्यिक साधन और तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। इन्हीं तीनों स्रोतों के माध्यम से मध्यकाल के इतिहास को जाना गया। साहित्यिक साक्ष्य जिसके बारे में मैंने बताया कि लिखित दस्तावेज, और उसी तरह से विदेशी यात्रियों का वर्णन, यानी जो विदेश से, बाहरी देशों से, दूसरे देश से भारत आया और उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। जो कुछ भी लिखा था उसको पढ़ने और जानने के बाद हम मध्यकाल के इतिहास को समझते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा और तब तक आप इसी के माध्यम से समझिए। जो आपको नहीं समझ में जहाँ आता है आप पूछ सकते हैं और आपको अगला वीडियो आगे दिया जाएगा। धन्यवाद।